हेलो बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेंस 2025 का। चैप्टर है आपका सॉल्यूशन एंड टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके पास 4 टाइप्स की होती है, उसमें भी आपका ये क्वेश्चन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 4 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास है। ग्राफ बनाया गया है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आपके पास एक सॉल्वेंट है, उसका कुछ ना कुछ आपके पास होगा वेपर प्रेशर। जब आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का डिक्रीज होता है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। मतलब आप अगर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो डिक्रीज होता ही है, साइमल्टेनियसली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टीएफ। टीएफ होता है आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और टी नॉट एफ होता है आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसी बात को, कॉन्सेप्ट को आपको ग्राफ में अप्लाई करना है। तो यहां पे सबसे सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 को समझिएगा ध्यान से, फ्रीजिंग पॉइंट आपको समझाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ यहां पे बना हुआ है। ध्यान से देखना, सबसे पहले आपके पास क्या था, सॉल्वेंट जो वोलेटाइल है। तो वोलेटाइल सॉल्वेंट आपके पास है, उसका यहां पे आपने एक टेम्परेचर को देख लिया। ये टेम्परेचर है आपके पास इनिशियल सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। आगे बात समझ में, जब आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तब हमने बोला कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन का डिक्रीज होगा। तो आप ध्यान से देखोगे, और वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो जब आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला के सॉल्यूशन बनाया तो वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हो गया, पहले से वेपर प्रेशर कम हो गया है। और इस लाइन को जब आपने आगे बढ़ाया तो इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एक आपको टेम्परेचर मिला। ये टेम्परेचर आपको मिला है सॉल्यूशन का, ये टेम्परेचर आपके पास था सॉल्वेंट का। तो आप ध्यान से देखो, पहले टेम्परेचर ज्यादा था फ्रीजिंग पॉइंट, और अब फ्रीजिंग पॉइंट आपका हो चुका है कम। कब हुआ बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। तो आपने देखा कि जितना ये यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से, और डेल्टा टीएफ का मतलब होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो हमने फॉर्मूला बनाया है वो भी यहीं से बनाया है। आप देख सकते हो, अगर मैं डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लिखना चाहता हूं तो मैं यहां से फॉर्मूला लिख सकता हूं टी नॉट एफ माइनस टीएफ। समझ में आ गया सबको। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो आप टिक करेंगे वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बेटा, थैंक यू।